नमस्कार दोस्तों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 12th के लिए हम रिलेशन एंड फंक्शन। अच्छा, इससे पहले मैं एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहूँगा कि आपका 10th क्लास का कल रिज़ल्ट आने वाला है, तो बी प्रिपेयर 10th क्लास एंड रिज़ल्ट के लिए तैयार हो जाओ। किसी का अच्छा भी आएगा, किसी का बुरा भी आएगा। आई थिंक वी हैव टू डू, मेरे को जितना पता है लगभग सभी का अच्छा रिज़ल्ट आएगा। एनीवे, हम आज क्लास 12th के बारे में बात कर रहे हैं, रिलेशन एंड फंक्शन के बारे में। रिलेशन क्या होता है? सबसे पहले हम रिलेशन की बात करते हैं। रिलेशन क्या होता है? ए टू सेट इज नॉन एम्प्टी सेट एनी टू सबसेट ए कार्टेशियन ऑफ बी इज कॉल्ड रिलेशन। इसका मतलब क्या होता है कि क्या कहना था कि हमारे पास दो सेट है ए और बी, उससे एक रिलेशन बनता है। उन दोनों के कार्टेशियन करने के बाद एक रिलेशन बनेगा, हमने उसको रिलेशन ऑफ फंक्शन रिलेशन बोला गया। अब मैं आपको बोलता हूँ कि इसके अंदर ए है, मेरे पास इधर डोमेन हो गया और ये कोडोमेन हो गया। ओके, अब आ जाता है हम इसके टाइप के ऊपर। रिलेशन की टाइप होती है, रिलेशन की 7 टाइप होती है। पहली टाइप होती है मेरे पास आइडेंटिटी रिलेशन। इसके अंदर क्या होगा? आइडेंटिटी रिलेशन में हमारे पास जो रिलेशन बनेगा वो कैसा होगा? ए ऑफ ए बिलोंग्स टू ए। इस टाइप का हमारे पास एक फंक्शन बनेगा इसके अंदर। कि एग्जांपल ले लेते हैं हम आपके लिए कि मैंने 1 2 उठाया, ठीक है, एक मेरे पास एलिमेंट है 1 2। तो इसके अंदर हम जब रिलेशन बनाएंगे तो रिलेशन कैसा होगा? या तो वो 1 1 होगा, ठीक है, या वो 2 2 ही होगा। ओके, यहाँ पे 1 2 नोट्स बिलोंग्स टू आइडेंटिटी रिलेशन। ओके, अभी हम चलते हैं यूनिवर्सल के ऊपर। यूनिवर्सल एक ऐसा रिलेशन है जो पूरे को उठा के चलेगा। जैसे मैंने आपको बोला कि इसके अंदर हमारे पास ए और बी कार्टेशियन हो जाएंगे, ए और बी दो पेयर होंगे और ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी। हम कर सकते हैं ऐसा रिलेशन के अंदर। इसी तरह हम वॉइड की बात करेंगे। वॉइड का तो मतलब सभी को पता है, नल सेट, इम्पटी सेट या मैं वॉइड सेट। तो रिलेशन के अंदर भी सेम वही होगी। तो ये क्या हो जाएगा? फाई के अंदर आएगा हमारे पास, इसके अंदर कोई सेट नहीं होगा। इनवर्स का होता है उल्टा, रिलेशन का उल्टा चलेंगे हम। जैसे हमने ए बी निकाला तो बी ए बी निकालेंगे। तो हम बोल सकते हैं ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी। इसी तरह हमारे पास रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट ऑफ क्लास 12th ऑन HBSC। रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे पास। हम इसको निकालेंगे तो ये कैसे बनेगा रिलेशन इसका? मैं बात कर रहा हूँ सिमेट्रिक की। सिमेट्रिक में रिलेशन कैसा बनेगा? ए बिलोंग्स टू ए बिलोंग्स टू ए एंड देन ए बिलोंग्स टू ए, यानी कि सेम ही हो गया, आइडेंटिटी वाला ही रिलेशन लग गया इसके ऊपर। बट हमारे पास सिमेट्रिक में क्या हो जाएगा? सिमेट्रिक में दो चीज़ें आ जाएंगी। सिमेट्रिक में क्या आ जाएंगी? दो चीज़ें, ए और बी रहेगा पेयरिंग में। तो ए बिलोंग्स टू ए एंड देन बी बिलोंग्स टू बी। इसी तरह सिमेट्रिक में सी आ जाएगा, तो इसको बोलेंगे ए देन बी ए और बनेगा इसका पेयरिंग में। इसका पेयरिंग बनेगा ए बी बी सी एंड देन फाइनली ए सी, नॉट सी ए। तो इसको भी हम बोलेंगे ए बिलोंग्स टू ए, बी बिलोंग्स टू बी और सी बिलोंग्स टू सी। ये बी हो गया मेरे पास, ये सी हो गया, सी बिलोंग्स टू सी। एट फाइनली हमारे पास इसकी इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो जाता है। अब हम आगे चल के हमारे पास है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्या कह रहा है? लेट ए 3 5 एंड बी सेट है मेरे पास 7 11 शोज दैट द रिलेशन ऑफ आर इज गिवन बाई आर। रिलेशन जो बनेगा, ए बी पेयरिंग बन गया, ए बिलोंग्स टू ए, बी बिलोंग्स टू बी, ए बी इज ओड नंबर, इज एन एम्प्टी रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। इसका कहने का मतलब क्या है कि मेरे पास ए जो सेट गिवन है वो 3 5 है और जो बी जो सेट गिवन है मेरे पास वो 7 11 है। इन दोनों का हम रिलेशन बनाएंगे, पॉसिबिलिटी जितनी होंगी हम वो रिलेशन बनाएंगे। पहले पॉसिबल ऑफ रिलेशन इज आर इजिकल टू में पहला
पॉसिबिलिटी बनेगी ए कार्टेशियन बी यानी कि 3 7। हमने पहले बताया ए कार्टेशियन और बी बनेगा रिलेशन के लिए, तो जितने भी एलिमेंट हैं वो सारे लिखे जाएंगे 3 11 एंड 5 7 एंड फाइनली 5 11। ये मेरे पास पॉसिबिलिटी बन गई। लेकिन उसने क्या कहा, रिलेशन इस टाइप का होना चाहिए मेरे पास कि ए बिलोंग्स टू ए, बी बिलोंग्स टू बी, बट ए और बी इसको सब्ट्रैक्शन करेंगे तो ऑड नंबर आना चाहिए। ऑड नंबर कैसा होगा, अब देखो मैंने 3 और 7 को सब्ट्रैक्शन किया तो ये मेरे पास -4 हो गए। ये तो ऑड नंबर नहीं है, ये तो इवन नंबर है। तो हमारा 3 और 7 नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन, दैट इज आर। इसी तरह हमने 3 और 11 का सब्ट्रैक्शन किया तो इसमें मेरे पास आ गए -8 माइनस के, तो ये भी मेरे पास इवन नंबर हो गया। देन फाइनली हमने इसको किया तो ये भी इवन नंबर हो गया, ये भी इवन नंबर आ गया, सारे के सारे इवन नंबर आ गए। तो हम लिखेंगे कि भाई हमारे पास 3 11 नॉट बिलोंग्स टू आर एंड 5 7 नॉट बिलोंग्स टू आर एंड फाइनली 5 11 नॉट बिलोंग्स टू आर। ये चारों के चारों मेंबर हमारे पास रिलेशन नहीं आ, तो रिलेशन कैसा बन गया, रिलेशन इज एम्प्टी या बोलूँ मैं वॉइड रिलेशन। ओके, हमारे पास ऐसा कोई भी मेंबर नहीं निकल के आया जो ए कार्टेशियन बी के अंदर जो रिलेशन के अंदर आ जाए। जो रिलेशन हमारे पास गिवन है उस रिलेशन के अंदर सारे के सारे इवन नंबर आए। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2, इफ़ आर इज द रिलेशन लेस देन, सबसे बड़ी बात है हमारे पास एक लेस देन की कंडीशन आएगी, ठीक है, लेस देन ए टू बी। अब ए टू बी यानी कि ए टू बी, मैं इसको स्मॉल लेटर में रिप्रेजेंट करता हूँ ए और बी। अब जो रिलेशन बनेगा वो रिलेशन कैसा बनेगा, हमारा जो रिलेशन आएगा वो ए बी बिलोंग्स टू आर, यानी कि पेयरिंग बनाएंगे हम। और वो कैसा रिलेशन रहेगा, ए बिलोंग्स टू ए एंड देन बी बिलोंग्स टू बी एंड फाइनली ए इज लेस देन ऑफ बी। ठीक है, इस टाइप का रिलेशन बनाना है हमें, इस टाइप का रिलेशन तैयार करना है हमें। तो इस टाइप का रिलेशन तैयार करने के लिए सबसे पहले हमारे पास ए गिवन है 1 2 3 4 5, देन फाइनली बी रिलेशन मेरे पास गिवन है 1 4 5, यानी कि ए छोटा होगा बी के मुकाबले में। बी अगर मैं 1 लेता हूँ तो 1 से इसके नीचे कुछ है नहीं, तो मैं 1 तो ले ही नहीं सकता इसका। अगर मैं 1 1 बनाता हूँ या फिर 1 1 बनाता हूँ तो भी नहीं बना, क्योंकि रिलेशन तो हमें किस टाइप का चाहिए, ए और बी होने चाहिए, लेकिन वो किस टाइप के होने चाहिए, लेस देन होने चाहिए। लेस देन पे हमें फोकस करना पड़ेगा। तो रिलेशन कैसा बनेगा इसके अंदर, भाई 1 भी नहीं आएगा, ठीक है, 1 का तो किसी के साथ नहीं होगा बिकॉज इम टू डू सारे बड़े। लेकिन हमारे पास 1 4 बन सकता है, पहला रिलेशन 1 4 बना, दूसरा रिलेशन 2 4 बन गया एंड 3 4 बन गया। 4 4 नहीं बनेगा, 4 5 नहीं बनेगा। अब 5 का रिलेशन बनेगा 5 1 5 आएगा, 1 5 एंड 2 5 3 5 एंड फाइनली 4 5, ये रिलेशन बनेगा। इसके अलावा रिलेशन के कोई मेंबर नहीं है। बट अब इसने क्या कहा, राइट डाउन द रिलेशन कॉरस्पॉन्डिंग टू द आर, मतलब रिलेशन फाइंड द इनवर्स रिलेशन। इसने क्या मांगा, इनवर्स रिलेशन। इनवर्स में क्या होता है, मैंने आपको बताया था बेसिक इंट्रोडक्शन में, जो हमारे पास बी है वो ए हो जाएगा, ए है वो बी हो जाएगा पेयरिंग के अंदर। तो 4 1 4 2 4 3 5 1 5 2 and 5 3 एंड फाइनली 5 4, ये हमारे पास रिलेशन तक। मैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, इफ़ ए फंक्शन मेरे पास गिवन 1 2 3 4 देन द शोज दैट आर 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 एंड 4 4, हमारे पास रिलेशन गिवन है। सबसे पहले मैं बात करता हूँ रिफ्लेक्सिव की। रिफ्लेक्सिव में क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि ये सेम मेंबर होंगे, तो ये सारे के सारे मेंबर हमारे पास रिफ्लेक्सिव में गिवन है 1 1, देखो सेम आ रहा है 1 2 एंड 2 2 फाइनली 2 3, ये रिलेशन है मेरे पास पूरा 3 3 एंड 4 4। देखो ये रिलेशन गिवन है हमारे पास।
तो रिफ्लेक्सिव में कौन कौन से आ सकते हैं, 1 1, 2 2, 3 3 एंड 4 4। ये रिलेशन हो गया, ये हमारे पास गिवन है 1 2 3 4। तो ये रिफ्लेक्सिव तो बन गया हमारे पास, सॉरी ये हाँ रिफ्लेक्सिव तो बन गया। अब बात करते हैं हम सिमेट्रिक की। रिफ्लेक्सिव तो है, सिमेट्रिक में क्या नहीं होता है, सिमेट्रिक में क्या क्या आते हैं कि भाई ए बिलोंग्स ए और बी और ए, ये दो पेयर होने चाहिए हमारे। तो हम इसको लिखते हैं कि भाई हमारे पास रिलेशन बनना चाहिए। हमने जब रिलेशन के अंदर चेक किया तो देखो हमने 1 1 चेक किया, कोई बात नहीं, 1 2 दिया, तो 1 2 के साथ 2 1 होना चाहिए, तो 2 1 तो नहीं है, 1 2 तो बिलोंग्स कर रहा है, 1 2 तो बिलोंग कर रहा है, लेकिन बट 2 1 नॉट बिलोंग्स टू आर फॉर रिलेशन नहीं है, तो इसलिए ये सिमेट्रिक नहीं है। तो क्या आएगा इसके, नाइदर सिमेट्रिक। अब बात करते हैं ट्रांजिटिव की। ट्रांजिटिव रिलेशन में क्या होता है कि मेरे पास 3 एलिमेंट होते हैं, ए बी सी बिलोंग्स टू ए, ओके, ये तीनों बिलोंग्स करते हैं, लेकिन हमारे के तीनों इसके अंदर बिलोंग्स कर रहे हैं। सबसे पहले हमने देखा भाई 1 2 भी बन गया, ठीक है, 2 3 भी बन गया, बट 1 3 नहीं बना। देखो 1 2 भी हमने बनाया, बिलोंग्स टू आर है, एंड 2 3 ये भी बिलोंग्स टू आर है, बट नोट बिलोंग्स टू है 1 3, और 1 3 इज नोट्स बिलोंग्स टू आर। तो ये क्या हो जाएगा, नोर, या मैं नाइदर लिख दूँ या नोर लिखूँ या नोट लिखूँ, नोर ट्रांजिटिव, नोट ट्रांजिटिव, ठीक है। ये ट्रांजिटिव नहीं है, ये सिमेट्रिक भी नहीं बना, ट्रांजिटिव नहीं बना, बट रिफ्लेक्सिव तो बन गया। यही चीज़ हमारे पास क्वेश्चन के अंदर पूछी गई है। दोस्तों अब मैं क्वेश्चन नंबर 4 पे क्या कह रहा है, शोज दैट द रिलेशन ऑफ आर इज द सेट 1 2 3, यानी कि ए सेट हमारे पास गिवन है 1 2 3, ये हमारे पास सेट गिवन है। तो रिलेशन जो इसका बनता है, हमारे पास जो रिलेशन है 1 1 2 2 एंड 3 3 एंड 1 2 एंड 2 3 है, रिलेशन ये है हमारे पास। अब आगे क्या है, उसने कहा इज रिफ्लेक्सिव। सबसे पहले मैं रिफ्लेक्सिव की बात करता हूँ। रिफ्लेक्सिव में क्या होता है, मैंने पहले भी बताया, बेसिकली मैंने आपको समझाया कि हमारे पास दोनों पेयर, जब हम पेयर बनाएंगे तो वो सेम एलिमेंट होने चाहिए। तो हमने इससे सेम पेयर बनाए, तो जिसका जो रिलेशन बना रिफ्लेक्सिव के लिए 1 1 एंड 2 2 एंड 3 3, इसके अलावा कोई तीसरी चीज़ नहीं आ सकती। तो ये सारे के सारे बिलोंग्स कर रहे हैं। देखो 1 1 भी है, 2 2 भी है और 3 3 भी है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं सिमेट्रिक के लिए। सिमेट्रिक के लिए क्या होता है कि मेरे पास वो एलिमेंट होने चाहिए ए बी और बी ए। तो मैंने जब इसका बनाया, पेयर बनाया, तो ये 1 मैंने सबसे पहले 1 2 बना लिया, 1 2 इसके अंदर बिलोंग्स तो कर रहा है, बट 2 1 नोट बिलोंग्स कर रहा है, नोट बिलोंग्स टू आर। तो ये क्या हो गया मेरे पास, नोट सिमेट्रिक। अब बात करते हैं हम ट्रांजिटिव की। ट्रांजिटिव में क्या होगा कि मेरे पास 3 एलिमेंट आएंगे, यानी कि मैंने 1 2 लिया, ठीक है, एंड 2 3 लिया, ये दोनों बिलोंग्स तो कर रहे हैं, 1 2 भी बिलोंग कर रहा है एंड 2 3 भी बिलोंग कर रहा है, ये दोनों बिलोंग कर रहे हैं रिलेशन के अंदर, बट 1 3 इज नॉट बिलोंग्स टू, 1 3 इज नॉट बिलोंग्स टू, ये तो बिलोंग्स कर रहे हैं, इज नॉट बिलोंग्स टू आर। तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, नोट ट्रांजिटिव। यही चीज़ इसने बोली है। हम नंबर 5 पे क्या कह रहा है, शोज दैट द रिलेशन ऑफ आर इज द सेट, सेट गिवन है हमारे पास, ए गिवन है हमारे पास 1 2 3, और हमारे पास रिलेशन गिवन है 1 2 एंड 2 1, सिर्फ 2 ही मेंबर दिए गए हैं इसके अंदर। अब पूछा गया, सबसे पहले रिफ्लेक्सिव की बात करते हैं। क्या कह रहा है, रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। देखो सिंपल सी बात है, ए एलिमेंट है तो इसके अंदर पहला जो मेंबर बनता है वो 1 1 बनता है, और वो नॉट बिलोंग्स टू आर है, वो रिलेशन के अंदर नहीं है। तो ये क्या हो गया, हमारी यहीं पे बात पूरी क्लियर होगी, नॉट रिफ्लेक्सिव। सेकंड बात करते हैं हम इसकी, सेकंड सिमेट्रिक की। सिमेट्रिक के लिए मेरे को क्या चाहिए,
कह रहे हैं ये सिमेट्रिक होगा, सिमेट्रिक होगा तो इसके लिए मेरे को क्या चाहिए, मैंने 1 2 लिया, ठीक है, तो 1 2 भी बिलोंग्स कर रहा है और 2 1 भी बिलोंग्स कर रहा है, तो दोनों चीज़ें हैं, तो हम कहेंगे ये सिमेट्रिक है, ये सिमेट्रिक है। और थर्ड हमारे पास होगा ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के लिए मेरे पास क्या होता है, मैंने ट्रांजिटिव के लिए आपको बताया था कि हमने पहले 1 2 लिया, ठीक है, तो वो तो बिलोंग्स कर रहा है, वो तो बिलोंग्स कर रहा है, बट फिर हमने 2 3 ले लिया, क्या वो बिलोंग्स कर रहा है, नॉट बिलोंग्स है, तो ये क्या हो गया, नॉट ट्रांजिटिव रिलेशन। यही हमें प्रूफ कर रहा था। मैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर 6 क्या कह रहा है कि मेरे पास ए रिलेशन है, ए बी सी, डिटरमाइन द वेदर द रिलेशन, और हमारे पास फंक्शन दे रखा है ए बी, ए सी, बी बी, बी सी, सी ए, सी बी एंड देन फाइनली सी सी। ये फंक्शन हमारे पास गिवन है। अब इसने पूछा है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, तीनों हमें बताने हैं। रिफ्लेक्सिव की बात करते हैं हम, तो रिफ्लेक्सिव की अगर मैं बात करता हूँ तो सेम एलिमेंट होने चाहिए, ए भी है, बी भी है और सी भी है, तो ये क्या हो गया, दिस फंक्शन, दिस रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। अब बात करते हैं सिमेट्रिक की। इसके अंदर हम जो रिलेशन बनेगा हमारा वो आएगा ए बी और सी, ये सारे के सारे एलिमेंट इसमें गिवन है। सिमेट्रिक में बात करते हैं हम। सिमेट्रिक के अंदर मेरे पास ए बी होगा, ठीक है, ए बी बिलोंग्स टू आर जो हमारे पास है, और बी ए बिलोंग्स टू आर। देखते हैं हमारे पास बी है, गिवन है कहीं भी, तो हमारे पास नहीं है, नॉट बिलोंग्स टू आर, तो ये आ जाएगा नॉट सिमेट्रिक। अब बात करते हैं ट्रांजिटिव की। ट्रांजिटिव रिलेशन, इसकी अगर मैं बात करता हूँ तो मेरे पास ए बी आ गया, ए बी है बिलोंग्स टू आर, एंड बी सी हो गया, बी सी भी हमारे पास है बिलोंग्स टू आर, बट ए सी इज नॉट बिलोंग्स टू आर। ए सी हमारे पास कहीं नहीं है, ये रहा हमारे पास ए सी भी है, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, दिस फंक्शन इज, दिस रिलेशन, फंक्शन नहीं रिलेशन, रिलेशन इज ट्रांजिटिव। ओके, हमारे 6 क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया।